में था। मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि भैया हम लोग है ना, हम लोग बोलना सीख रहे। क्या सीख रहे? बोलना। तो उसके लिए बोलना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से सुनेंगे जब भी अच्छे से बोल पाएंगे। इफ यू आर ए गुड लिसनर then you can be a good speaker, you know that what is the biggest communication problem? हम लोगों में तालमेल क्यों नहीं हो पाता? हम लोगों में तालमेल क्यों नहीं बैठ पाता? क्योंकि हम लोग है ना लोगों को है ना, we do you know that what is the communication problem is that we do not listen to understand. We do not listen to understand, we listen to reply. हम लोगों में कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग है ना, हम लोग लोगों को समझने के लिए नहीं सुनते, उनको जवाब देने के लिए सुनते। That's why we are not communicated with each other. इसलिए हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी आपके सामने कोई बोल रहा है तो उसको समझने की कोशिश करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बोलना सीख रहे, उसके लिए सुनना जरूरी है। इफ यू आर ए गुड लिसनर देन यू कैन बी ए गुड स्पीकर। बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमें कोई सिखाने आया था क्या? बोलना आया था कि कोई हमें बोलना सिखाने? नहीं, हम लोग अपने आप सीख गए, हम दूसरों को सुनकर सीख गए, है ना। तो हमें सुनना है अच्छे से और अच्छा ही सुनना है। अच्छा सुने, अच्छा बोले और हमेशा कम बोले। आजकल के बच्चे ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें कर देते और बड़ा बोलते और दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ा बोल देते, है ना। तो हमें ज़्यादा नहीं बोलना। जो शब्द हम बोल देते उनके हम क्या हो जाते? गुलाम। क्या हो जाते? जो शब्द हम बोल देते उनके हम क्या हो जाते? गुलाम। तो हमेशा सोच समझ के बोले। मैंने बोल दिया कि मैं कल आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा तो मुझे खिलानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने शब्दों का क्या हो गया? गुलाम। हमेशा सोच समझ के बोले और कम बोले। दुनिया में दो ही सबसे आसान काम है, एक तो कुछ भी बोल देना और एक सपने देखना। ये दोनों काम ही हम सबसे ज्यादा कर रहे, तो ये काम हमें नहीं करना। मैं जयपुर जाता हूँ, शॉपिंग करने जाता हूँ, जाते 10 साल हो गए, और एक मॉल में जाता हूँ, एक शॉपिंग सेंटर पर जाता हूँ और वहां पर जाकर देखता हूँ बहुत सारे नए लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और देखते देखते मुझे 10 साल हो गए। कोई कपड़े दिखा रहा है, कोई बिल काट रहा है, देखते देखते मुझे हो गई 10 साल। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 10 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो है गूंगे और बहरे। जब गूंगे और बहरे इतना अच्छा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को मोटिवेट करें, किसी को कुछ सिखाएं, तो आप अपने काम से ही दूसरों को सिखा सकते हैं, बोलने से नहीं। आई डोंट नो अबाउट देम, मैं उनको नहीं जानता। जो लोग वहां काम करते हैं मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं आपके सामने आज, उनकी बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? बिकॉज आई एम मोटिवेटेड बाय देम। मैं उनके द्वारा क्या हूं? मोटिवेट हुआ हूं मैं उनसे, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। इट मीन्स इज दैट हम लोगों को अपने काम से मोटिवेट कर सकते, बोलने से नहीं। एवरीथिंग इज वेरी इजी टू से बट हार्ड टू डू। हर चीज कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। हमेशा सोच समझ के बोले, कम बोले, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। चेहरे पे स्माइल रखनी है। यू आर नॉट इन अ फुल्ली ड्रेस इफ यू हैवंट गॉट स्माइल ऑन योर फेस, ठीक है। यस्टरडे आई हैव टॉट यू डिड,
Did means is that past, and which time has got passed away, that is called the past. And if we are to talk about the past, then we have to use did, and if we are using the did, then we have to use action second form, then we have to use action second form. मैंने कहा did you come yesterday, did you come in my birthday party, आप मेरी बर्थडे पार्टी में आए थे, अगर आए थे तो आपने कहा yes I came in your birthday party, और नहीं आए थे तो आपने कहा no I did not come in your birthday party. ठीक है, did के साथ लगा देंगे not, और एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म. यस में आंसर देंगे तो सेकंड फॉर्म, और नो में आंसर देंगे तो फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, नो में आंसर देंगे तो फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूं वॉज एंड वर. वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, वॉज वर, वॉज वर. यू नो, मैंने बताया था कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है. इफ एनी वर्क इज गोइंग ऑन in present, then we have to use is am, then we have to use is am are. हमको दिख रहा है काम जारी है, काम चल रहा है. if any work is going on, then we have to use is am are, and if we are using the is am are, then we have to add ing in action. But if we are talking about the past, then we have to use was were. प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो इज एम आर, और पास्ट में कोई काम चल रहा था. इफ एनी वर्क वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट, देन वी आर टू यूज वॉज वर, एंड इफ वी आर यूजिंग द वॉज वर, देन वी आर टू एड आई एन जी इन एक्शन. हैव यू गॉट इट? If you got it, then keep it in your mind. मैंने देखा वो रामलाल जी नहीं, अपना राहुल भाई साहब ट्रेन पे लटके हुए हैं और जा रहे, यू नो, जस्ट जाती है ना जयपुर ट्रेन, जाती है ना जयपुर बयाना वाली एक ट्रेन जाती है, गंगापुर से जयपुर जाती है. वो ट्रेन जाती है 3:30 बजे के समथिंग जाती है. तो मैं वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था और राहुल भाई साहब ट्रेन पे लटके हुए हैं और ट्रेन चल रही है. तो उस टाइम तो मैंने पूछा नहीं, मुझे पता है पूछूंगा और ये गिर भी सकते हैं, तो मैंने उस टाइम उनसे नहीं पूछा. लेकिन आज मैं पूछ लेता हूं. राहुल मेरे सामने है और राहुल से मैं पूछ रहा हूं, भैया जयपुर वाली ट्रेन थी और वो लटके हुए थे, 10 दिन पहले की बात है. तो आज मैं उनसे पूछ लेता हूं, वर यू गोइंग टू जयपुर? आप जयपुर जा रहे थे? वर यू गोइंग टू जयपुर? आप जयपुर जा रहे थे? अगर वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा यस आई वॉज गोइंग टू जयपुर. और नहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा नो आई वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर. मैं तो नहीं जा रहा था. नो आई वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर. आई वॉज गोइंग टू नारायणपुर टटवाड़ा, खटाड़ा नहीं, टटवाड़ा. ठीक है, आई वॉज गोइंग टू नारायणपुर टटवाड़ा. मैं तो टटवाड़ा जा रहा था, वो मेरा गांव है. बोलते ना वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, पूछते नहीं है. हम लोग जयपुर गए तो हमसे लोगों ने पूछा वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम. अगर आपसे कोई पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते, तो हम बोलेंगे आई लिव इन गंगापुर सिटी, आई लिव इन नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी. बट आप कहाँ के रहने वाले हैं, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले. किसी से पूछना है कहाँ के रहने वाले, तो हम क्या पूछेंगे, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम. तो अगर वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, तो मैंने कहा आई बिलोंग फ्रॉम गोटिया का पूरा, माचिस का पूरा नहीं, गोटिया का पूरा मेरे गांव का नाम है. आई बिलोंग फ्रॉम गोटिया का पूरा. ऐसे ही राहुल का गांव है कौन सा, नारायणपुर टटवाड़ा. जो ट्रेन जाती है वो नारायणपुर टटवाड़ा भी रुकती है. तो मैंने पूछ लिया वेयर वर यू गोइंग टू जयपुर. मैंने पूछ लिया वर यू गोइंग टू जयपुर, आप जयपुर जा रहे थे. अगर जा रहे थे तो उन्होंने कहा यस आई वॉज गोइंग टू जयपुर. और नहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा नो आई वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर, आई वॉज गोइंग टू नारायणपुर
टटवाड़ा। यहां तक समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछा हूं और आप ही के लिए पूछ रहा हूं, तो यूज करेंगे बर का। व्हाट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, आपके मम्मी पापा चाचा चाची अंकल आंटी रबड़ पेंसिल कुत्ता बिल्ली, किसी की बात करेंगे तो किससे करेंगे? वॉज से। किससे करेंगे? वॉज से करेंगे। और मैंने कहा आपकी गली में से जा रहा था, आपकी गली में से जा रहा था, और आपके गली में से मैं जा रहा था तो आपके घर में से एक आवाज आ रही थी, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई ऐसा लग रहा था कोई गाना गा रहा है, मैं हूं जियान, मैं हूं जियान मेरा गाना है सबसे प्यारा। कोई गाना गा रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा है। उस टाइम तो मैंने अपने कानों पे उंगली रखी और अपने कानों को बचाकर मैं निकल आया। लेकिन आज मैं आपसे पूछ लेता हूं, भैया आपकी सिस्टर गाना गा रही थी, वॉज योर सिस्टर, वॉज योर सिस्टर, वॉज योर सिस्टर सिंगिंग द सॉन्ग, वॉज योर सिस्टर सिंगिंग द सॉन्ग? आपकी बहन गाना गा रही थी, मेरे तो कान ही फाड़े होते। वॉज योर सिस्टर सिंगिंग द सॉन्ग? अगर गा रही थी तो आपने कहा यस सर। आप जानते हो सी इज फॉन्ड ऑफ, सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। आप जानते हो सर वो गाने की शौकीन है। किसी भी चीज का शौकीन होना क्या कहलाता है? फॉन्ड ऑफ। किसी भी चीज का शौकीन होना क्या कहलाता है? फॉन्ड ऑफ। कोई रसगुल्ले खाने का शौकीन है, कोई गाने का शौकीन है, कोई हंसने का, कोई रोने का, कोई खेलने का, तो शौकीन को क्या कहते हैं? फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ, ठीक है। आपने कहा सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, सी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, दैट्स व्हाई शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। इस वजह से वो गाना गा रही थी। यस माई सिस्टर वॉज सिंगिंग द सॉन्ग। और नहीं गा रही थी तो आपने कहा नो, नो सर माई सिस्टर वॉज नॉट, नो सर माई सिस्टर वॉज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग। मेरी बहन गाना नहीं गा रही थी, मेरी बहन गाना नहीं गा रही थी। दैट वॉज मी, दैट वॉज मी, वो तो मैं था, वो तो मैं था। दैट वॉज मी, वो तो मैं था सर। मैंने कहा वाह, इट साउंड्स गुड। सुनकर अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा। कोई भी चीज सुनने में अच्छी लगे तो हम बोल देते इट साउंड्स गुड। कोई भी चीज सुनने में अच्छी लगे तो हम क्या बोलेंगे? इट साउंड गुड। मैंने कहा कल आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, आपने बोला इट साउंड्स गुड। कल बाजार लेके जाऊंगा, इट साउंड्स गुड। पार्टी करेंगे, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। कल सबको मेला दिखा के लाएंगे, इट साउंड्स गुड। गाल पे एक थप्पड़ पड़ेगा। इट साउंड्स गुड नहीं बोलना, इट साउंड्स बैड, इट साउंड्स बैड। कोई चीज सुनने में अच्छी लगे तो इट साउंड्स गुड, और सुनने में बुरी लगे तो इट साउंड्स बैड। हैव यू गॉट इट? इफ यू गॉट इट देन कीप इट इन योर माइंड, कीप इट इन योर माइंड। और आपने कहा सर रख लिया, आई हैव केप्ट इट, आई हैव केप्ट इट इन माई माइंड, आई हैव केप्ट इट इन माई माइंड। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है? सॉरी, ठीक है। अगर रख लिया तो आपने कहा यस आई हैव केप्ट इट इन माई माइंड, और नहीं रखा तो आपने कहा सर नो आई हैव नॉट केप्ट इट इन माई माइंड। मैं बात कर रहा हूं वॉज वर्ड की। अगर आप डिड सीख गए और वॉज वर्ड सीख गए तो पास्ट भी खत्म, पास्ट भी खत्म। जो 20% हम बात करते हैं वो किसकी करते हैं? पास्ट की। एंड इफ वी आर टू टॉक अबाउट द पास्ट देन वी आर टू यूज डिड एंड वॉज वर्ड। डिड एंड वॉज वर्ड, पास्ट में कोई काम चल रहा था, पास्ट में कोई काम चल रहा था, then we are to use was verb, and if we are using the was verb then we are to add ing in action, then we are to add ing in action। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, see you, ciao, have fun, that's all, thank you।